प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 के लिए अभ्यास 5.1 का 14वां प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। यहाँ आपके लिए संलग्न अर्थात इसमें एक आकृति दी हुई है, आपको ये आकृति दी हुई है। इसमें देख करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये एक आकृति है। अब इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि शीर्षाभिमुख अधिक कोण, शीर्षाभिमुख अधिक कोण। देखिए मैं आपको बताऊं, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये एक और ये एक, बिल्कुल सामने शीर्षाभिमुख के सामने। तो ये अधिक कोण, बड़ा कोण अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से अधिक का हो और 180 डिग्री से छोटा हो, अधिक कोण कहलाता है। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है शीर्षाभिमुख अधिक कोण। तो ऐसा युग्म आपको छांटना है शीर्षाभिमुख हो और अधिक कोण हो। तो देखिए शीर्षाभिमुख अधिक कोण, ये दोनों कोण मिला करके और ये इसके बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कोण AOD, कौमा कोण AOD के शीर्षाभिमुख और अधिक कोण भी है। AOD अधिक कोण है, ये 90 डिग्री से अधिक का है। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? AOD का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? BOC। कौन सा है? BOC। BOC शीर्षाभिमुख कोण है। AOD का शीर्षाभिमुख, AOD का शीर्षाभिमुख कोण इसके कोणों के बराबर दूसरा BOC कोण हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं आसन पूरक कोण। आसन पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो, आसन पूरक कोण कहलाते हैं। तो आसन पूरक कोण, देखिए इसमें आपको ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। तो यहाँ 90 डिग्री है, हमको ये दो कोणों का योग दिखाई दे रहा है। इन दो कोणों का योग क्या है? 90 डिग्री के बराबर है। तो ये है आसन पूरक कोण। तो देखिए कोण AOB व कोण आसन पूरक कोण AOB व AOE, कोण व कोण AOE, ये आसन पूरक कोण है। क्या है? आसन पूरक कोण है। आसन, इनके बीच में एक भुजा उपनिष्ठ है OA और ये पूरक कोण भी है। दोनों मिलाकर क्या है? इनका योग 90 डिग्री के बराबर है। तीसरा है समान संपूरक कोण। समान संपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर है और संपूरक यानी 180 डिग्री के समान है। समान संपूरक कोण आप इसमें देखोगे, समान संपूरक कोण कौन कौन से हैं जो आपको समान संपूरक कोण, देखिए BOE और EOD, इन दोनों को मिलाते हैं तो संपूरक हो जाते हैं और समान भी हैं। तो यहाँ देखिए समान संपूरक कोण, उत्तर BOE या EOB, कोण EOB व कोण EOB, देखिए EOB व EOD, ये इसमें क्या है? समान संपूरक हैं। क्या है? समान संपूरक कोण हैं। इसके बाद में देखिए असमान संपूरक कोण, असमान संपूरक कोण, असमान संपूरक, ये तो समान संपूरक हो गया। अब असमान संपूरक, एक छोटा और एक बड़ा, उनका योग तो 180 ही आना चाहिए।
उनका योग तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, परंतु एक छोटा और एक बड़ा होना चाहिए। तो देखिए कोण AOB कॉमा AOB कॉमा AOD कोण AOD ये असमान संपूरक है। क्या है, असमान संपूरक है। दूसरा देखिए, ये भी देखिए AOE और EOC AOE कोण AOE कॉमा कोण देखो AOE और EOC कोण EOC ये भी क्या है, दोनों मिलाकर के ये और ये दोनों मिलाकर के समान असमान संपूरक है। तीसरा भी देखते हैं, आपको दिखता है तो तीसरा कोण असमान संपूरक कोण ये है BOC कोण BOC कॉमा कोण COD ये भी क्या है, असमान संपूरक कोण है। इनका योग तो 180 है, परंतु एक कोण छोटा है और एक कोण बड़ा है। उसके बाद में 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, अर्थात ऐसे दो कोण बनाइए जिनका योग 180 डिग्री के बराबर न हो। तो देखिए आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, ये दोनों भी नहीं बनाते हैं, आसन कोण है। ये दोनों भी नहीं बनाते हैं, ये भी आसन कोण है। ये दोनों भी आसन कोण है, रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। तो देखिए कोण उत्तर कोण आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, AOB कॉमा AOE ये क्या है, आसन कोण तो हैं परंतु रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं है। इसी प्रकार कोण AOE कोण AOE और EOD कोण EOD ये भी रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। और देखिए ये भी रैखिक युग्म नहीं बनता है, EOD कोण EOD कोण EOD और कोण DOC ये रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। बाकी हैं ये क्या, आसन कोण हैं। अब आप कहोगे साहब इनको भी लिखें, तो ये रैखिक युग्म बनाते हैं, दोनों मिलकर के सीधी रेखा पर बन रहे हैं, तो इसलिए रैखिक युग्म बन जाता है। तो ये दोनों रैखिक युग्म नहीं है, ये दोनों भी रैखिक युग्म नहीं है, ये दोनों भी मिलकर रैखिक युग्म नहीं है, परंतु है क्या, ये आसन कोण है। क्या है, आसन कोण है, क्योंकि इनमें एक कोण व एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। इसके बाद में देखिए ये आज का अभ्यास आपका ये समाप्त होता है, संपूर्ण होता है, परंतु अगली जानकारी हम आपको इसी वीडियो में दे रहे हैं, उनको भी आप ध्यान से देखिए। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, अर्थात दो समांतर रेखाओं को कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटे, अर्थात कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटे। ये दो समांतर रेखाएं हैं L और M। L और M क्या है, समांतर रेखा है। और समांतर रेखा को
तिर्यक रेखा पी इन्हें काटती है, तो इसको काटने पर आपको यहाँ 8 कोण प्राप्त होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको यहाँ 8 कोण प्राप्त होते हैं। इन 8 कोणों के क्या नाम हैं, ये किस प्रकार होते हैं, इसकी आज हम चर्चा करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा पर यानी प्रतिच्छेद रेखा काटती है तो बने कोणों के नाम। तो यहाँ देखिए अंतः कोण सबसे पहला पूछा गया है। अंतः कोण कौन कौन से हैं? अंतः का मतलब होता है अंदर के कोण। अंदर के कोण कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। अंतः कोण बराबर 4, कोण 4, कोण 5 नहीं सॉरी, कोण 4, कोण 3, कोण 5 और कोण 6, ये अंतः कोण है। अंतः कोण अर्थात अंदर के कोण। अंदर के कोण कौन कौन से हैं? 4 3 5 6, 3 4 5 6, किसी भी क्रम में लिखें तो आपको अंतः कोण समझ में आ गया होगा। अंदर के कोण, अंदर बनने वाले कोण क्या होते हैं? अंतः कोण होते हैं। बाह्य कोण, बाह्य का अभिप्राय होता है बाहर बनने वाले कोण, बाहर की साइड में। तो बाहर की साइड में यहाँ बन रहा है कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। तो बाह्य कोण होते हैं बाहर की तरफ बनने वाले कोण। कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, ये बाह्य कोण है। बाह्य बाहर के। इसके बाद में आते हैं संगत कोणों के युग्म। संगत कोणों के युग्म। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोण युग्म, संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं वो आपको इसमें से छांट करके लिखने हैं। तो संगत कोण युग्म ये बराबर भी होते हैं, ध्यान रखना। कोण 2 ये संगत, 2 का संगत कोण है कोण 6, कोण 2 व कोण 6, ये संगत कोण है, ये बराबर है। कोण जितने का 2 है उतने का ही 6 है। कौन सा हो गए? संगत कोण युग्म। इसी प्रकार 3 है जितने का ही 7 है। कोण 3 व कोण 7, जितने का 3 है उतने का ही 7 है। इसी प्रकार से कोण 1 व कोण 5, कोण 1 व कोण 5 ये बराबर है। कोण 1 व 5, 4 व 8, कोण 4 व कोण 8। तो ये संगत कोणों के युग्म हैं। संगत कोणों के युग्म। तो कोण 2 व 5, कोण 2 जितने का है उतने का ही 5 है। और 2 व 6, 2 है जितने का ही 6 है और 6 है जितने का ही 2 है। 3 है उतने का ही 7 है और 7 है उतने का ही 3 है। कब? जब समांतर रेखाओं को कोई प्रतिच्छेद रेखा काटती है तो बनने वाले कोण 1 बराबर कोण 5 के बराबर है, कोण 4 बराबर कोण 8 के बराबर है। तो ये होते हैं संगत कोण युग्म। इसी प्रकार एकांतर अंतः कोणों के युग्म। एकांतर अंतः कोणों के युग्म। एकांतर अंतः कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण युग्म आएगा तब बराबर है। तो एकांतर अंतः कोणों के युग्म, अंतः कोण अंदर के कोण, एकांतर अंतः कोणों के युग्म हैं 4 व 6, कोण 4 व कोण 6, कोमा कोण 3 व कोण 5। एकांतर अंतः, अंतः का मतलब अंदर के कोणों के युग्म। तो 4 है जितने का ही 6 है। एकांतर अंतः है, अंदर अंदर कोण 4 व 6, 3 व 5 ये बराबर युग्म होते हैं। 4 है जितने का ही 6 है और 3 है जितने डिग्री का ही कोण 5 है।
तो एकांतर अंत्य कोण युग्म आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार है एकांतर बाह्य कोणों के युग्म, एकांतर बाह्य कोणों के युग्म। एकांतर बाह्य बाहर के कोण 1 व 7, कोण 1 व कोण बाह्य, ये एकांतर बाह्य कोणों के युग्म 1 व 7, कौमा कोण 2 व कोण 8। ये क्या है? एकांतर बाह्य कोणों के युग्म है। एकांतर बाह्य कोणों के युग्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बाद में आता है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोणों के युग्म। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर, ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसके एक ही ओर बने अंत्य कोण 4 व 5, कोण 4 व कोण 5, ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ है। ये तिर्यक रेखा है, इसकी एक ही साइड में 4 और 5, कोण 4 और 5 ये। इसी प्रकार कोण 3 व कोण 6, 3 व 6, ये क्या है? तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोण युग्म है। तो बने अंत्य कोण युग्म क्या होते हैं? ये संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक का अभिप्राय इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंत्य कोण है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण, ये संपूरक होते हैं। इनका योग 180 डिग्री होता है दोनों का अंदर अंदर का। अगर हमको इसका मान दे दे तो इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं 4 व 5, 4 व 5, 3 व 6, ये संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? ये संपूरक होते हैं, ये संपूरक होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आप आसानी से, यदि हमको कोण 2 बराबर 50 डिग्री का दिया जाए, कोण 2 बराबर 50, तो हम आठों कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। कोण 2 कौन सा है? कोण 2 ये है 50 डिग्री का, ये 50 का, ये सीधी रेखा है। आप दिमाग लगा सकते हैं, जब ये 50 का है तो ये कितने का होगा? सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। ये दोनों कोण संपूरक भी हैं, तो 180 माइनस 50 बराबर कितने हो जाएंगे? 130 डिग्री का। ये चलो ठीक है, आप नहीं किया, आपने ये इससे निकाल लिया। ये क्या है? 50, तो इसके बराबर कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण 2, 4 शीर्षाभिमुख कोण है। 4 के बराबर कौन सा है? 4 कोण 6 के बराबर है, क्योंकि एकांतर अंत्य कोण है। 6 8 के बराबर है, तो 2 से 4 ज्ञात हो गया, 4 से 6 ज्ञात हो गया, 6 से 8 ज्ञात हो गया। 2 4 6 8 तो आपने कोण आसानी से ज्ञात कर लिया। 2 4 के बराबर है, 4 2 के बराबर है, ये 50, ये 50, ये 50। ये दोनों कैसे कोण ज्ञात किया आपने? ये सीधी रेखा है, संपूरक कोण है, तो कोण 1 बराबर 180 माइनस कोण 2, 2 का मान 50 है, 180 में से 50 घटाए 130, तो कोण 1 कितना आ गया? 130। तो ये 130 है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये क्या हो गया? ये भी 130 हो जाएगा। ये 130 है, तो 5 भी 130 हो गया, एकांतर अंत्य कोण है, और 5 है तो 7 भी हो गया। चाहे आप संगत कोण से ज्ञात कर सकते हैं। आपने 1 ज्ञात कर लिया 130 डिग्री का, तो संगत कोण 5, 5 कितने का हो गया? 5 भी 130 का हो गया। इससे कौन सा ज्ञात करोगे आप? ये 7 भी ज्ञात करोगे, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपको यहाँ इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया। तो आसानी से एक कोण यदि हमको दिया जाता है तो हम आसानी से उसके 8 कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। अगले अभ्यास में आपको यही जानकारी मिलने वाली है, तो आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अंत्य कोण, अंदर के कोण, बाह्य कोण, बाहर के कोण, संगत कोण युग्म, संगत कोण युग्म बराबर होते हैं।
एकांतर अंतः कोण युग्म, ये भी एकांतर अंत है अंदर के कोण, परंतु कैसे होते हैं, ये बराबर होते हैं। एकांतर बाह्य कोणों के युग्म, ये बराबर होते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोणों का युग्म, ये संपूरक होते हैं। तो इनको आप जब सीख जाओगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी आकृति में आसानी से उनको सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो संपूर्ण होता है। इसके बाद हम अगला अभ्यास आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।